व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ योर होस्ट दीप और आप देख रहे हैं आपका 20 पापा चैनल। आज मैं अपना बैक और बाइसेप्स वर्कआउट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। कैसा लगा ज़रूर बताना। पहली एक्सरसाइज है मेरी टी बार रो कंपाउंड एक्सरसाइज है और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आप डेडलिफ्ट नहीं लगा रहे हैं। तो अभी मेरे कार्ड में डेडलिफ्ट नहीं है तो मैं टी बार से स्टार्ट कर रहा हूँ। 30 किलो मैंने वेट लगा रखा है। क्योंकि ये पहला सेट है, लाइट वेट है, तो इसलिए इसको अगर होल्ड कर सकें तो ज़्यादा बेटर है। जो टी बार है वो आपके लैट्स, ट्रेपीजियस, रोम्बॉइड्स, इसके अलावा आपका जो रियल डेल्टा है इसको भी हिट करती है। तो कंपाउंड एक्सरसाइज है इसलिए पहले लगाइए, ज़्यादा वेट से लगाइए। जल्दी से फॉर्म की बात कर लेते हैं। फॉर्म में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो जो आपकी बैक है वो आर्च होनी चाहिए, इस तरीके से राउंड नहीं होनी चाहिए वरना इंजरी हो सकती है आपको बहुत भयंकर वाली। इसके अलावा जब आप ऊपर लाएंगे इसको तो आपको कोशिश करनी है इसको होल्ड करने की। जितना होल्ड करोगे उतनी हार्ड होगी ये, और फिर आपको धीरे धीरे नीचे ले जाना, झटके से भी नीचे नहीं ले जाना। कई लोग झटके से नीचे ले जाते हैं। लास्ट सेट है मेरा, इसलिए मैं बेल्ट बांध रहा हूँ यहाँ पे जस्ट फॉर सेफ्टी, क्योंकि मुझे 8 रैप मारने हैं और वेट है 60 किलो। अगर आप कम वेट से लगा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है बेल्ट बांधने की। देखते कितने रैप्स आते हैं। अगर नहीं हो पाया इस वेट से पूरे 8 रैप तो मैं ड्रॉप करूँगा। अगली एक्सरसाइज है मेरी बारबेल रो। इसको आप प्रोनेटेड और सुपेनेटेड दोनों तरीके से लगा सकते हो, क्योंकि मुझे अपने लोअर बैक और मिड बैक को ट्रेन करना है अभी। इससे पहले जो मैंने टी बार रो लगाई थी उसमें अपर बैक मेरी हिट हो गई, तो इसलिए मैं इसको सुपेनेटेड लगाऊंगा। कई लोग जब इसको लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊपर को आ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाना है आपको और फिर इसको लगाना है न्यूट्रल बैक के साथ। तो थर्ड एक्सरसाइज है अपनी केबल रो। ये वाली रो थोड़ी सी डिफरेंट है। जो जनरली आप इस तरीके से लगाते हो 90 डिग्री है, वैसी नहीं है। ये थोड़ा सा 70 डिग्री है, इसलिए इसमें वेट आप इतना नहीं उठा पाओगे जितना नॉर्मल केबल रो में उठाते हो। तो अगली एक्सरसाइज जो मैं लगा रहा हूँ वो है क्रॉस ओवर आप चेस्ट और बैक दोनों में लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो पोजीशन है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सा प्रेफर करता हूँ। पहली पोजीशन है ये, तो जनरली लोग लगाते हैं, पर ये मुझे इतनी कंफर्टेबल लगती नहीं है, खासकर ज़्यादा वेट में, क्योंकि जो आपका वेट है वो नीचे को जाने लग जाता है इस तरीके से। और जो मैं प्रेफर करता हूँ वो होती है क्रॉस वे, इस तरीके से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप ज़्यादा वेट लोगे तो ये बेंच नीचे गिर भी सकती है। तो या तो इस तरीके की बेंच होनी चाहिए जो थोड़ी भारी है, या फिर जो बेंच प्रेस वाला स्टेशन होता है वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पुलोवर्स लगाने से आपका जो रिब केज है वो एक्सपैंड होता है, चौड़ा होता है, और आपका फ्रेम जो है बड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो फ्रेम है वो उतना ही रहेगा। हाउएवर आपको जो रिब केज है उसमें स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेंथन होगा वो। इसके अलावा आपके जो लैट्स हो गए, रोम्बॉइड्स हो गए, इनको भी ये हिट करता है और थोड़ा बहुत आपके ट्राइसेप को भी हिट करता है। तो इसलिए वेट कम लगा के रिपीटेशन ज़्यादा लगाना यह आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। रखते हुए भी आपको नीचे ही रखना है इस तरीके से। यहाँ पे ला के इसको यहाँ मत लाना कभी, यहाँ ला के यहाँ मत रखना कभी, इंजरी हो सकती है। लेग्स की जैसे हमारी जो बैक होती है वो भी बहुत बड़ी मसल होती है। इसमें आपके ट्रैप्स आते हैं, लैट्स आते हैं, रोम्बॉइड्स आते हैं, लोअर बैक आती है,
इवन जो अपने रियर डेल्ट होते हैं वो भी बैक में ही आते हैं। कई लोग रियर डेल्ट को भी बैक के दिन ट्रेन करते हैं। तो इसलिए जो बैक मसल है उसमें आपको सारे एंगल से एक्सरसाइज करनी बेटर रहेगी। अगर आप एक ही तरह की एक्सरसाइज करेंगे, एक ही पार्ट को हिट करेंगे, तो उससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा बैक में। तो ये जो मैंने अभी 5 एक्सरसाइज करी, 5वीं एक्सरसाइज में हाइपर एक्सटेंशन कर रहा हूँ। वेटेड हाइपर एक्सटेंशन है, 12-12-12 3 सेट लगा रहा हूँ मैं। इस तरीके से आपको लोअर बैक, अपर बैक, रोम्बॉइड्स, आपके ट्रेपीजियस मसल, इन सबको हिट करना है, तभी आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। सो बैक इज़ कम्प्लीटेड। 5 एक्सरसाइज करी मैंने बैक में। अब 3 एक्सरसाइज मैं बाइसेप की करूँगा। कोई वार्म अप नहीं कर रहा क्योंकि बाइसेप वैसे ही पंप हो चुके हैं। पहली एक्सरसाइज है डंबल कर्ल ऑल्टरनेट। रैप रेंज जो होंगे वो टोटल 24 होंगे, यानी 12 एक तरफ, 12 एक तरफ। एक्सरसाइज के बीच में बोल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं कोशिश करता हूँ कुछ बोलने की, समझाने की, लेकिन क्योंकि इतनी हार्ड एक्सरसाइज होती है और वेट भी इतना ज़्यादा होता है कि बोल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है प्रीचर में, वो ये कि ज़्यादा वेट लगा के सपोर्ट लेके एक्सरसाइज नहीं लगानी है, और हाथ जो है आपका वो पूरा नीचे जाना चाहिए और ऊपर आना चाहिए। हैमर आप डंबल के साथ भी लगा सकते हैं और रोप के भी साथ लगा सकते हैं। रोप पे लगाने का रीज़न ये है, एक तो वैरायटी, और दूसरा जो कांस्टेंट टेंशन रहती है रोप में। जब आप उसको ऊपर लाएंगे, जब नीचे ले जाएंगे, कांस्टेंट टेंशन रहती है। तो ये एक वैरायटी है, ट्राई करके देखिए कैसा लगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो वीडियो मैं यहीं पे एंडिंग कर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट। Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite.